ठीक है। किम विशेषणेन सर्वो हि देहे सन्यासी असन्यासी वा देहे एव आस्ते। यहाँ से शुरू चलना है। अब तीन बोलते विशेषण, ठीक है। हाँ, आपने विशेषण दिया, वह जो देही क्या है, देह में रहता है। अब बोलते कि सन्यासी हो असन्यासी हो सब के सब तो देह में रहते हैं। आपने जो विशेषण दिया, सारे कर्मों को मन से त्याग करके वह नवद्वार पूरा शरीर में रहता है, विशेषण जचता नहीं है। सभी तो देह में रहते हैं। बोलते कि नहीं, सब देह में नहीं रहते। देह में आत्मबुद्धि करके देह जिसमें रह रहा है, आस में रह रहा है, मकान में रह रहा है, भूमि में रह रहा है, कुर्सी में रह रहा है, सबको मैं कुर्सी में बैठा हूँ, आसन में बैठा हूँ, मकान में हूँ, रोड में हूँ, ऐसे ऐसे होता है। सबके नहीं होता है। किंतु जो ज्ञानी है वह क्या है, वह शरीर से अपने को अलग जानता है। अब यहाँ फिर प्रश्न आएगा, वह प्रश्न में क्या है, प्रारब्ध भोग तो सबको भोगना है। जो प्रारब्ध भोग भोगते समय में शरीर में तो आने ही पड़े, शरीर में आत्मबुद्धि तो होगी ही। अब बोलते हैं कि भले प्रारब्ध भोग भोगते समय में ऐसे लगने पर भी वो बाधेगा, ये आदि आदि प्रश्न उत्तर आना है, यहाँ से चलना है। अब आइए हम लोग पंक्ति के अनुसार चलते हैं, आनंदगिरी और भाष्य को साथ में लेकर के। विशेषणम आक्षिपति किम इति, आनंदगिरी लिखा, आपने विशेषण दिया नवद्वारे पूरे देही, नवद्वार वाले पूर्व में देह रहता है। कौन? सारे कर्मों को त्यागने वाला सन्यासी। तो बोलते हैं कि ये विशेषण तो ठीक नहीं है। किम विशेषण, ये न विशेषण से क्या फायदा है? क्यों महाराज? तद अनुपत्तिम एवं दर्शयति, अर्थात विशेषण के अनुपत्ति को ही दिखलाते हैं। पाठांतर में क्या है, उपपत्तिम, अर्थात यहाँ ऐसा पाठांतर भी है, ऊपर तो अनुपत्तिम एवं दर्शयति आया, पाठांतर इसमें दिया है। क्या मूल भाष्य में सर्वो ही देहि सन्यासी असन्यासी वा देह एव आस्ते, चाहे सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो, सब तो देह में तो रहते। आपने देह में रहता है सन्यासी, यह विशेषण देना बेकार है। आनंदगिरी में सर्वसाधारणे देह अवस्थाने सन्यस्य देहे तिष्ठते विद्वान इति विशेषणम अकिंचित कर्मिति फलितमाह। सबके लिए साधारण है, और देह अवस्थाने, देह में रहना सबके लिए साधारण है। वो सारे कर्मों को त्याग करके, सन्यास्य सारे कर्मों को त्याग करके देह में रहता है विद्वान। आपने विशेषण दिया ना, अकिंचित कर है, अर्थात बेकार है, निष्प्रयोजन है। तो इसी को जो अर्थ निकला उसका फलितम आह, उसका तात्पर्य बतलाते। तत्र भाष्य में अनर्थकम विशेषणमिति, अर्थात विद्वान सन्यासी कर्म को त्याग करके देह में रहता है। आपने जो विशेषण दिया वह बेकार है। यहाँ इतना तक पूर्व पक्ष। अब सिद्धांत आता है, विशेषण फलम दर्शयन उत्तरमाह, विशेषण का जो फल है उसको दिखलाते हुए उसका उत्तर देते हैं। उच्यते, अर्थात उसका जवाब देते हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? तो बोलते हैं कि किम अविवेकिनम प्रति विशेषण अनर्थक्यम चोद्यते किम वा विवेकिनम प्रतीति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति। आप किसके लिए यह शंका कर रहे हैं? यह अविवेकी के लिए विशेषण अनर्थक बता रहे हैं या विवेकी के प्रति यह विशेषण अनर्थ बता रहे हैं? तो बोलते कि आद्यम, अर्थात अविवेकी के प्रति विशेषण अनर्थक क्या, यदि कर रहे तो वो उसको स्वीकार करते हैं। यह
तो अज्ञो जो अज्ञानी है, अर्थात अज्ञानी क्या है, देह वाला, मैं देह हूँ ऐसा मानता है, उसी को अज्ञानी को देही कहा जाता है। देह अस्य अस्तित्व देही, अर्थात देह ये मैं हूँ ऐसा मानने वाला। क्या मतलब, उसका अर्थ तो लग ही नहीं रहा है। तदेव देहित्वम स्फुटयति, उस देहित्व को भी स्पष्ट करते भाष्य में, देहेंद्रिय संघात मात्र आत्मदर्शी, देह इंद्रिय जो समूह है, संघात है, उतनी मात्र को आत्मा देखने वाला, अर्थात शरीर इंद्रिय ही आत्मा है। सुबह के पाठ में ही चल रहा है, देहात्मावादी, इंद्रियात्मावादी, प्राणात्मावादी, मनात्मावादी वही चल रहा है। हम लोग यहाँ चलता रहता है ऐसे इस प्रकार से, अर्थात देह इंद्रिय ही आत्मा है, अर्थात उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं है। उसी को आत्मदर्शन करने वाला, उसको देही कहते। स सर्वोपि, वह सब देह इंद्रिय संघात को ही आत्मा देखने वाला जो कोई भी सब क्या करता है, तो बोलते हैं कि गेहे भूमो आसने व आसे इति मन्यते, भाष्य में, मैं घर में रहता हूँ, भूमि में रहता हूँ, आसन में रहता हूँ ऐसा मानता है, और ज्ञानी नहीं मानता है। अविवेकी जिसको वेदांत में क्या वह विचार का संस्कार दृढ़ नहीं है, वो ऐसा मानता है। इसलिए बोलते हैं कि वह उसमें 24 में तो ऐसा होता है। और गृहादिषु देहस्य अवस्थानेन आत्म अवस्थान भ्रम व्यावृत्त्यर्थम देहे विद्वान आस्ते इति विशेषण उपद्यते, विवेकवतो देहे अवस्थान प्रतिभास संभवात इत्यर्थ। उसका अर्थ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि गृहादिषु, गृह इत्यादि में, घर इत्यादि में देहस्य अवस्थान है, देह तो घर में है, आसन में है, कहीं भी बैठा है। आत्म अवस्थान भ्रम व्यावृत्त्यर्थम, आत्मा घर में है, आसन में है, कुर्सी में है, व्यावृत्ति करने के लिए विद्वान क्या है, देह में रहता है, अर्थात देह अलग है, मैं अलग हूँ। देह में आत्मबुद्धि नहीं है, देह से अपने को अलग जानता है, इसलिए वो क्या, वो मैं विद्वान देह में रहता हूँ बोलता है। इति विशेषण बोल देती है, वह विशेषण उत्पन्न है, सफल है, अर्थात विवेकवतो देहे अवस्थान प्रतिभास संभवात इत्यर्थ। इसमें विवेक है, विचार है, शरीर से अपने को अलग जानता है, मैं देह में स्थित हूँ, अवस्थान प्रतिभास होना संभव है। अब बोलते हैं कि वहाँ जो विवेक वाला व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, विचारक व्यक्ति, आत्मा अनात्मा को अलग करके जानने वाला व्यक्ति, देह में अवस्थान प्रतिभास संभव है, अर्थात मैं देह में रहता हूँ, अर्थात देह मैंने और देह से पृथक हूँ, यह संभव है। अविवेकी को संभव ही नहीं है, इसलिए यह विशेषण सफल है। अच्छा, एक पंक्ति थोड़ा इसको देख लेना भाई। यहाँ क्या है, एक आनंदगिरी में एक पंक्ति रह गई, संघातात्मदर्शिनोपि देहे स्थिति प्रतिभास स्यात् इति चेत न इत्याह। जो देहेंद्रिय संघात कोई आत्मा देखने वाला, देहेंद्रिय संघात ही आत्मा है ऐसा मानने वाला, देह देह स्थिति प्रतिभास, देह में स्थिति प्रतिभास हो, बोलते न, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं, देह मात्र आत्मदर्शिनो गेहे एव देह आसे इति प्रत्यय संभवती। बोलते कि नहीं, बाद में लगाना, देह मात्र आत्मदर्शिनो, देह मात्र को आत्मा देखने वाला, आत्मा मानने वाला, देह ही मैं हूँ ऐसा जो निश्चय कर रहा है। वेदांत विचार करने से पहले यही होता है, देह ही मैं हूँ ऐसा लगता है। जब वेदांत विचार करते करते परमात्मा की कृपा होगी, देह का मैं साक्षी हूँ, देह से मैं पृथक हूँ, ऐसा ज्ञान होगा। गेहे इव, जैसे घर में रहता हूँ, घर से घर में रहने वाला अलग है,
देह आसे इति प्रत्यय संभवती, मैं देह में रहता हूँ, यह ज्ञान संभव है। उसी का अर्थ आनंद गिरी ने किया था कि विवेक वालों को तो देह में अवस्थान प्रतिभान होता है, अविवेकी को नहीं होता। जी, ये अविवेकी की बात है। अब वहाँ मैं क्या है, अविवेकी तो क्या है, घर में रहता हूँ बोलेगा, देह में रहता हूँ नहीं बोलेगा। ननु विवेकिनो देह अवस्थान प्रतिभाने भी वांग मनो देह व्यापारात्मनाम कर्मणाम तस्मिन् प्रसंगाभावात् तत्यागेन कुतस्तस्य देह अवस्थानम उच्यते। फिर शंका कर रहे, विवेकी क्या है, देहेंद्रिय संगात से अपने को अलग मानता है। विवेकी का देह अवस्थान प्रतिभाने भी, मैं देह में रहता हूँ, देह से पृथक हूँ, ऐसा भान होने पर भी, ज्ञान होने पर भी। वांग मनो देह व्यापारात्मनाम कर्मणाम, कर्म कैसा है, वाणी से होने वाला कर्म, मन से होने वाला कर्म, देह से होने वाले व्यापार कर्मों का तस्मिन् प्रसंग अभावा, अर्थात उस देहेंद्रिय में मैं न होने से, तत्यागे न, वो सारे कर्म को त्याग कर लेने पर, कुत तस्य देह अवस्थानम, ज्ञानी का देह कैसे रहेगा। यदि देहेंद्रियादि में या उनके कर्म में वह जो आत्मबुद्धि न होने पर, अर्थात सारे कर्म को त्याग देने पर, उसका शरीर कैसे रहेगा, शरीर तो रह नहीं पाएगा, क्योंकि खाएगा पिएगा भिक्षाटन इत्यादि करे, नहीं तो प्राण क्या है, उसको अन्न पानी देते रहिए, प्राण रहेगा, नहीं तो भागेगा। इसलिए बोलते हैं कि वह कैसे होगा, हमारा देह आस्ते कैसे होगा, देहादि संगात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिना देह आसे इति प्रत्यय उपद्यते। उन्होंने क्या कि कैसे होगा। अब यहाँ जो हम लोग कह रहे हैं कि देह के कर्म को आत्मा में मान रहे हैं, दूसरे के कर्म को अपने में मान रहे हैं। जब तक विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक अनात्मा के कर्म को आत्मा में मान रहे हैं। सही सही विवेक होगा तो, इसलिए बोलते प्रारब्ध कर्म जब तक शेष रहेगा तब तक मैं देह में रहता हूँ, ऐसा होगा। प्रारब्ध कर्म न रहने पर उसको मैं देह में हूँ होगा नहीं, अर्थात व्युत्थान अवस्था में लेना पड़ेगा। व्युत्थान अवस्था में प्रारब्ध कर्म भोगते समय में मैं देह में रहता हूँ। ज्ञानी को देह में आत्मबुद्धि उस समय में नहीं होगा। आदावंत चेन्नास्ति वर्तमान तथा वितते सदृशा संतो वितथा एवं लक्षिता। इसलिए अतो विवेकवतः सन्यासिनो देह अवस्थान विपदेश संभवती। इसलिए ये लगाना तद अनुवृत्त्या च तत्र एव देहे विशेष विज्ञानम अवस्थान विषयम उपद्यते। संस्कार के अनुवर्तन से प्रारब्ध भोग शेष होने के कारण मैं देह में रहता हूँ, अवस्थान विषय का विज्ञान उसमें हो जाता है। अतो विवेकवतः सन्यासिनो देहे अवस्थान विपदेश संभवती। इसलिए विवेक वाले सन्यासी को देह में अवस्थान उपदेश संभव है। अब बोलते हैं कि आगे आनंदगिरी में अविद्वत् प्रत्यया अपेक्षया विशेषण असंभवे भी विद्वत् प्रत्यय अपेक्षया विशेषणम अर्थवत् इति उपसंहरति। जो अज्ञानी अविद्वत् अविद्वान के ज्ञान की अपेक्षा से विशेषण अर्थात संभव नहीं है। देह में रहता हूँ ऐसा नहीं होगा, अर्थात देह जिसमें रह रहा है उसमें रहता हूँ उसको होगा। विद्वान के ज्ञान की अपेक्षा से विशेषण या अर्थवान है, ऐसा उपसंहार करने जा रहे हैं। तो विद्वत् प्रत्यय अपेक्षा विशेष अविद्वान के ज्ञान की अपेक्षा से, अविद्वान के अनुभूति के अनुसार से विशेषण संभव नहीं। अर्थात संभव क्यों नहीं, वह तो उसको मैं देह में रहता हूँ लगता ही नहीं। देह जहाँ रह रहा है वहाँ रहता हूँ, देह में आत्मबुद्धि होने के कारण। जो विद्वान के ज्ञान की अपेक्षा से विशेषण अर्थ वाला है, सफल है,
ऐसा उपसंहार कर रहे हैं मूल भाष्य में। मिल रही ना वह प्रारब्ध फल कर्म से संस्कार शेष अनुवृत्तिया देह एवं विशेष विज्ञान उत्पत्ति, देह में ही विशेष विज्ञान उत्पन्न होने से मैं देह में रहता हूँ ऐसा उत्पन्न है, उचित है। देह एव आस्ते इति अस्ति व विशेषण फलम, अर्थात देह में रहता हो यह विशेषण फल है। विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेद अपेक्षत्वा, विद्वान की अपेक्षा से मैं देह में रहता हूँ और अविद्वान की अपेक्षा से मैं आसन इत्यादि में रहता हूँ। विद्वान की अपेक्षा से वह विशेषण सफल है। इसलिए ये बिल्कुल जाए। नीचे आनंदगिरी में देहे स्व अवस्थान विशेषो विद्वत प्रत्यय, विद्वान को ज्ञान कैसा हुआ? देह में स्व अवस्थान विशेष ज्ञान होता है। तद अविषयश्च अविद्वत प्रत्यय, अर्थात मैं देह में रहता हूँ, देह से पृथक हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होगा। मैं तो आसन में रहता हूँ, कुर्सी में रहता हूँ, घर में रहता हूँ और रास्ते में रहता हूँ ऐसा हुआ अविद्वान को। तयो एवं भेदे विद्वत प्रत्यय अपेक्षया विशेषणम अर्थवत, इस प्रकार से विद्वान अविद्वान का प्रत्यय भेद होने से, ज्ञान भेद होने से वह जो विद्वान के ज्ञान की अपेक्षा से विशेषण अर्थवान है। इति उपसंहरण एवं हेतुम विशदयति, उस वह विशेषण अर्थ वाला है इसका उपसंहार करते हुए हेतु का विस्तार करते। विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेद अपेक्षत्वा, ज्ञानी के ज्ञान के भेद से अज्ञानी के ज्ञान प्रत्यय ज्ञान के भेद से यह दोनों व्यवस्था बन जाती है। आनंदगिरी में आरोपित कर्तृत्वादि अभावेपि स्वगत कर्तृत्वादि दुर्वारम इति आशंकाम अनुद्य दूषयति, अर्थात आरोपित शरीर इंद्रिय मन में होने वाला कर्म आत्मा में जो मानते हैं, आरोपित कर्तृत्व विद्वान में न होने पर भी स्वगत कर्तृत्व आदि आत्मा में होने वाले कर्तृत्व आदि का निवारण तो नहीं किया जा सकता है। इति आशंकाम अनुद्य, इस आशंका का अनुवाद करके उसको दूषित करते हैं। यद्यपि कार्य करण कर्माणि अविद्यया आत्मनि अध्यारोपितानि, कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय उसके जो कर्म उसके अज्ञान के द्वारा अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित है। शरीर के कर्म इंद्रिय के कर्म क्या आत्मा में प्रतीत हो रहा है, आरोपित हो रहा है। उन कर्म आत्मनि आरोपितानि संन्यस्य, सारे कर्म को त्याग करके आस्ते इति उत्तम ऐसा बताया। तथापि आत्म समवायितो कर्तृत्वं कारयितृत्वं च स्यात् इति आशंक्य। तो यहाँ पर कार्य कारण कर्माणि अविद्या आत्मनि आरोपितानि संन्यास, संन्यास का मतलब एक तो संकल्प कहेंगे एकदम न मम, और एक ये है कि मैं करता ही नहीं हूँ, इसमें से कौन सा निश्चय? यहाँ अलग है। कार्य करण के कर्म को, शरीर और इंद्रिय के कर्म को अविद्या से अज्ञान से आत्मा में आरोपित किया है, उसको तो त्याग देगा। किंतु आत्मा में खुद होने वाला कर्म वो तो त्यागेगा नहीं, बोलना चाहता है। अविद्या से आए हुए शरीर इंद्रिय आदि के कर्म को त्यागता है, तब भी आत्मा में खुद आत्मा में होने वाला कर्म तो कर्तृत्व कार्य तो उसमें होगा ही। आत्मा में खुद होने कर्म, दूसरे से आने वाले कर्म को तो त्याग देगा, किंतु आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले कर्तृत्व कार्यत्व उसमें रहेगा। ऐसी आशंका होने पर चतुर्थ पाद से क्या जवाब दिया? नैव कुर्वन्न कारयन, वह आत्मा न स्वयं कुछ करता है न आत्मा किसी से कराता है, इसलिए यह संभव ही नहीं है। अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि नैव कुर्वन् स्वयं, स्वयं तो अपने आप कुछ नहीं करता है, कुछ तो नहीं कर दूसरे से करवाता होगा।
न कार्यकरणानि कारयन क्रियासु प्रवर्तयन। कार्य करणानि से कराते हुए क्रिया में वह प्रवृत्त होता, ये भी नहीं होगा। न स्वयं खुद करता है, न कार्यकरण से करवाता है। क्रियासु का अर्थ लिखते आनंद गिरी, क्रियासु प्रवर्तयन आस्ते इति पूर्वेण संबंध। पहले तो विचार से पहले क्या है, क्रिया में प्रवर्तयन आस्ते अर्थात प्रवृत्त होते हुए प्रवृत्त कराते हुए रहता था। अब बोलते हैं कि उसके बाद में विवेक होने के बाद न करता है न करवाता है। पहले भी तो आया था ना, द्वितीय अध्याय में तो आया था। द्वितीय अध्याय में क्या आया था, एक आया था भाई वहाँ जो इसमें वेदा विनाशिनम नित्यम ये न मदमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। यहाँ केवल इतना नहीं, स्वयं अर्थात मारता नहीं, नहीं दूसरे से मरवाता है, स्वयं करता भी नहीं करवाता भी नहीं, सारे कर्म का। दूसरा अध्याय में दूसरे अध्याय में वो करता नहीं है, करवाता भी न करा तो नहीं। या प्रसंग अनुसार यहाँ मतलब हनन रूपी क्रिया, युद्ध रूपी क्रिया का आया, सारे कर्म का निषेध किया था। वही बात आई पूर्वस्य इति सतुः एवं एवं संबंध कुर्वन्, यह सतिर प्रत्यय है, उसका संबंध कर लेना। कर्तृत्व कारितृत्व च आत्मनो न इत्यत्र विचारयति। आत्मा में कर्तृतापन भी नहीं है, कारितापन भी नहीं है, इसी को यहाँ विचार करते हैं। किम तत्कर्तृत्व कारितृत्व च देहिना स्वात्मसमवायि सत् संन्यासात न भवति। बोल क्या, जो कर्तृत्व है, जो कारितृत्व है, जो यह कर्तृत्व कारितृत्व क्या है, देह का है। आत्मा स्वात्म समवायी सत, आत्मा में समवाय संबंध से रहते हुए संन्यासात, संन्यास होने से न संभवती। पहले तो आत्मा में ही खुद रहता है, समवाय संबंध से रहता है। वह जो संन्यास होने के बाद नहीं रहता है, कैसे, जैसे कोई व्यक्ति चलता है, चलता आगे पैर पीछे पैर करते करते चलता है, उसके बाद बैठ जाता तो चलता है नहीं। यथा गच्छतो गतिर गमन व्यापार परित्यागे न स्यात्। जो चलने वाले की गति गमन व्यापार का त्याग करने पर नहीं होता है। क्या इसी प्रकार से वह संन्यास लेने से पहले, कर्म त्याग करने से पहले आत्मा में ही कर्तृत्व कारितृत्व समवाय संबंधित से था। संन्यास लेने के बाद में उसका त्याग होता है। किम वा अथवा स्वतः एवं आत्मनो नास्ति, आत्मा में स्वतः ही नहीं। संन्यास लेने से पहले भी नहीं था, संन्यास लेने के बाद भी नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं, क्या मजे की बात। देखो देखो आनंद गिरी इसका अर्थ खोलते हैं। यत् कर्तृत्व कारयितृत्व च तत् किम देहिनः। जो कर्तृत्व करना, कारित्व करवाना, वह देही आत्मा का आत्मसमवायी, देही मतलब आत्मा में समवाय संदेश रहने वाले है। सत एवं होते हुए संन्यासा, संन्यास लेने से, सर्वकर्म संन्यास करने से न भवती, अर्थात संन्यास लेने बाद कर्तृत्व कारित्व नहीं होता है। जैसे यथा गच्छतो देवदत्तस्य, जैसे देवदत्त तो चल रहा है, उसमें गति है ना, शरीर की गति क्या आत्मा में मान रहा है, वो स्वगता एवं गति, अपने में होने वाली गति है। तत्स्थित्या वो बैठ गया, अर्थात स्थिति में त्यागत न भवती, बैठने पर उसकी गति नहीं होती। अथवा स्वारस्येन कर्तृत्व कर्तृत्व च आत्मनो नास्ति, अर्थात स्वभाव से ही आत्मा में कर्तृत्व कारितृत्व नहीं है। वो संन्यास लेने के बाद कर्तृत्व कारितृत्व निवृत्त होता है, या अथवा पहले से भी आत्मा में कर्तृत्व कारितृत्व नहीं है। यदि पहले मानते हैं, आद्य संन्यास लेने से पहले आत्मा में कर्तृत्व कारित्व मानते हैं, तो आत्मा सक्रियत्व, वह क्रिया वाला होगा। और द्वितीय मानेंगे क्या है, कूटस्थत्व, निर्विकार आत्मा होगा।
इसमें विकार नहीं होगा। द्वितीय पक्षम आश्रित्य उत्तरम आह, द्वितीय पक्ष को आश्रय करके स्वीकार करके उत्तर कहते। अत्र उच्यते, दो विकल्प किया। संन्यास लेने से पहले आत्मा में कर्तृत्व कारित्व था, किंतु संन्यास लेने के बाद आत्मा में नहीं होता। जैसे जो दौड़ने वालों में वह क्रिया है, बैठने पर उसकी क्रिया तो नहीं होगी, धावनात्मक क्रिया नहीं होगी, ऐसा है। अथवा आत्मा में स्वतः नहीं है। द्वितीय पक्ष को नास्ति आत्मन स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व च, संन्यास लेने से पहले भी आत्मा में अपने आप कर्तृत्व कार्यतृत्व नहीं है। अविद्या से देह इंद्रिय मन होने वाले वह जो क्रिया को आत्मा में आरोपित किया हुआ है। इसलिए वहाँ क्या बोलते हैं कि उक्ति अर्थे वाक्य उपक्रम अनुकूलयति, द्वितीय अध्याय के वाक्य को और वह उपक्रम को प्रारंभ करते। उक्त में अभिकार्योयमिच्यते, आत्मा में विकार ही नहीं है। विकार तो शरीर के साथ जोड़ने पर विकार लग रहा है, आत्मा में विकार नहीं है। तत्रैव वाक्य शेषमपि संवादयति, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित हुआ आत्मा भी न करता है न लिप्तायमान होता है, उसमें नहीं है। ये तो स्मृति का उदाहरण दिया, श्रुति में भी ऐसा बताया। स्मृति उक्ति अर्थे श्रुति में भी दर्शयते, स्मृति में बताए गए अर्थों को श्रुति वो लिया करके दिखाते हैं। केवल स्मृति में नहीं, श्रुति में भी है, वेद में भी है। ध्यायतीव लेलायतीव इति श्रुते है। मन एकाग्र हुआ तो आत्मा एकाग्र ध्यान कर रहा है, और उसके बाद में ये चलायमान है, आत्मा चलायमान होता है। वास्तव में क्या आत्मा में न ध्यान है न चलायमान है। जो शांत होने पर आत्मा शांत लगता है, चलायमान होने पर चलायमान जैसे लगता है। उपाधिगता एवं सर्वा विक्रिया, सारे विकार तो उपाधि में है, न आत्मनि स्वतो अस्ति, आत्मा में नहीं है। अविक्रिय आत्मा है, अविक्रिय आत्मा होते हुए भी उपाधि के धर्म को चढ़ा करके अविवेक के कारण हमें अपने आप विकारी मान रहे हैं।